मैं भूत की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर मुख्यालय से उत्तर पीपीगंज रेलवे स्टेशन और थाना है। पीपीगंज रेलवे स्टेशन और थाना से पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर पर एक गांव है चौक माफी। चौक माफी गांव पर पहुंचने के लिए पहले रास्ता नहीं था। पहले पीपीगंज से पगडंडी रास्ता था और बीच में एक नाला था। नाला में कीचड़ पानी भरा रहता था और उसको पार करने में लगभग 10 मिनट लग जाता था। अब चौक माफी पहुंचने के लिए बहुत आसान है। चौक माफी गांव के पूरब एक शिव मंदिर है, बड़ा शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पूरब एक पोखरा है। पोखरा वो के चारों तरफ ऊंचा भीता है, यानी बांध है, जिसके बांध के ऊपर लगभग 4 एकड़ का तो बांध होगा और 2 एकड़ का पोखरा होगा। बड़ा पोखरा है, 2-3 एकड़ का पोखरा है और अधिक ही होगा। और वो पोखरा के जो उत्तर, पूरब और दक्षिण, ये कुचला का वो जंगल है। कुचला एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फल तो बहुत सुंदर होता है लेकिन खाया नहीं जाता, जहर होता है। और ये इससे सिर्फ दवा बनती, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा बनती है और कुछ नहीं, इसका और कोई उपयोग नहीं होता। पोखरा के पश्चिम तरफ आम, पीपल, महुआ का पेड़ है और पीपल के पेड़ में मृतक का कर्म होता है। वहाँ मरने पर पूजा पाठ करके घंट बांधा जाता है। और मंदिर के उत्तर तरफ भी एक पीपल का पेड़ है लगभग 200 मीटर पर और एक बावली है, यानी गड़ही है। और पीपल के पेड़ के उत्तर तरफ एक कच्चा कुआं है। इस समय न तो वो पीपल का पेड़ है और न तो कच्चा कुआं है, बावली आज भी है। तो चौक माफी गांव में चंद्रशेखर पांडे का घर एकदम पूरब तरफ है, यानी गांव के बाहरी हिस्से में चंद्रशेखर पांडे का घर था और आज भी है। ये 60 बरस पहले भी था और आज भी है। तो उस समय उनका घर खपड़ैल था और आज जो है वो पक्का घर है। और चंद्रशेखर पांडे की उम्र लगभग 30-35 वर्ष रही होगी। वो अविवाहित थे, बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। कभी किसी से न तो झगड़ा, न तो किसी से कभी कोई खराबी, कोई बात नहीं। उनके जीवन में कुछ भी खराबी नहीं थी, सब अच्छी बात। वो हम उनका घर का जो बरामदा था पूरब तरफ था और गांव के लोग आके वहाँ अक्सर बैठते थे और आपस में बातचीत करते थे, घरेलू बात, खेती बाड़ी की बात करते रहते थे। गर्मी का महीना था, दोपहर का समय था। सब लोग कुछ लोगों के साथ चंद्रशेखर पांडे अपने बरामदा में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते एकाएक वो उठे और वो घर के उत्तर पूरब कोना की तरफ गए। उधर ही लोग वो पेशाब करने और शौच करने भी उधर से जाते हैं। तो लोगों ने, जो वहाँ बैठे थे, लोगों ने सोचा कि पेशाब करने गए होंगे तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर वो उधर नहीं गए और वो आगे बढ़ने लगे और खेत के बीच से रास्ता बेरास्ता और उसके होते हुए, यानी वो जो है रास्ता छोड़ करके बेराह जो है वो जाने लगे। तब लोगों को आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं कि वो जो है वो बिना रास्ते के बीच से जा रहे हैं। तो 2-1 बार लोग पुकारे लेकिन उन्होंने न तो मुड़ के देखा न तो कोई जवाब दिया। लोगों को लगा कुछ गड़बड़ है। फिर लोग उनके पास जाने के लिए घर से वो उठे और जब तक वो पहुँचे तब तक वो जा करके वहाँ पे जो शिव मंदिर के जो उत्तर वाला जो पीपल का पेड़ है उसके जड़ पर जाके
वो गिर के बेहोश हो गए थे। गांव वाले उनको उठा के ले आए और कुछ देर बाद उनको होश आया। तो होश आने के बाद लोगों ने पूछा कि ये आप कहाँ चले, कैसे वैसे चले गए, क्या आपको हो गया, एकाएक आप उठे चले गए? कहे हमको कुछ याद नहीं, हमको सिर्फ इतना याद है कि एकाएक हमारे आया कोई और ऐसा हुआ कि हमको उधर जैसे पकड़ के ले जाया जाता हो, हम बिना कुछ सोचे समझे भी जो किए हमको याद नहीं है। तो 2 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उसके बाद एक बात और हुई कि चंद्रशेखर पांडे को कुछ शक्ति मिल गई कि वो कुछ जो कहते थे वो सही हो जाता था। जैसे कह दे कि कोई छोटी छोटी तब बातें थी, बहुत बड़ी बातें तो गांव में होती नहीं थी, कि कोई आने वाला है, कोई जो है वह किसी के गाय बछड़ा देगी, या किसी के कोई मर जाएगा, या कोई किसी की घर शादी आने वाली है, या इस तरह से जो बातें होती थी वो बोल देते थे और वो एकदम बात सही हो जाती थी। तो लोगों को ये हुआ कि इनको भूत जो है वह कुछ शक्ति दे दिया है। तो वो जो है उनके पास लोग आने लगे, और या वो खुद अगर कोई गांव में बीमार है पता चलता था तो वो खुद चले जाते थे और जाके बताते थे कि यह कर दीजिए ठीक हो जाएंगे। वो लोग करते थे, ठीक हो जाता था। तो इस तरह से चलता रहा। और जैसे किसी का काम हो जाता था तो उसके लिए वो कहते थे कि कंडा के आग पर और मिट्टी के बर्तन में दूध और चावल पका करके वो कर देना है, वो भूत को दे देना है। तो वो बीच में हम भूल गए, नहीं तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई आता था तो एक पीपल का पत्ता लेते थे और पीपल के पत्ते को हाथ में पकड़ करके बोलते थे, अपने गांव की भाषा में बोलते थे, हम बता रहे कैसे बोलते थे। कहते थे कि हे छतरी के भूत, हम असल बाबा नहीं, तू असल भूत हवा, तो जा इनके फलाने के है परेशानी बाए के परेशानी के ठीक कर दा। और यही कह के वो पीपल के पत्ते पर फूंक देते थे और कहते थे कि इस पीपल के पत्ते को किसी साफ कपड़ा में बांध करके चाहे गले में पहन लीजिए, चाहे बाँह पर बांध लीजिए, या कहीं घर में रख दीजिए तो ठीक रहेगा। तो ये जो है वो यही उनका सब मंत्र तंत्र था। इसके अलावा न तो कुछ मंत्र तंत्र करते थे और न तो किसी से कुछ लेते थे। जो जौनार, वो जो दूध और चावल को जब मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है उसको जौनार कहते हैं हमारे गांव में। वो जौनार चढ़ाते थे और उसको भी जो है, जो जौनार पक जाता था, जो जिसका काम हो जाता था, जो जौनार पकाता था, वो पीपल के पत्ते पर रख करके वो छतरी के भूत के लिए कह देता था कि हे छतरी, हे भूत जी, हम आपके, हमारा काम हो गया, हम जौनार आपके लिए दिए हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद वो लोग जौनार अपने खा लेते थे। वो चंद्रशेखर पांडे न तो जौनार से भी कुछ नहीं खाते थे, न किसी से कुछ लेते थे। मेरे साथ मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई और वो उन्होंने जो कहा वो 100% सत्य हो गया। वो इतनी बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं, भारत की ही घटना नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली वो घटना है और जो 100% सत्य हुई। लेकिन मैं वो घटना बता नहीं सकता हूँ, इसलिए कि वो बताने लायक घटना नहीं है जो 100% सत्य हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये विश्वास नहीं करते हैं और ऐसी बातों पर, उनको तो ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने की। जिसको जो मानते हैं वो थोड़ा संभल के रहते हैं तो वो परेशानी से बच जाते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो फंस जाते हैं। तो फिलहाल मुझे जो जानकारी हुई मैंने ये बता दिया। मेरे जीवन में, मेरी जानकारी में जो जो इस तरह की घटना जो जो मुझे जानकारी हुई है, जो जहाँ जहाँ जो जो जानकारी हुई है, वो मैं सब एक एक करके जैसे जैसे याद आएगा मैं ये बताऊंगा।
ये यूट्यूब पर बताऊंगा। और इसमें मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अब तो लोग भूल गए चंद्रशेखर पांडे को, क्योंकि अब तो लोग बड़ी बड़ी घटना थोड़ी दिन में भूल जाते हैं, लेकिन ये घटना जो है मैं नहीं भूला हूँ। और ये जो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये घटना उनकी जब भी कोई सुनेगा आने वाले समय में, तो उसकी सच्चाई या उसके बारे में जो भी उसको जिसको जो सोचना हो सोचेगा, करेगा। बस इतनी ही आज की बात जो है वो इतनी ही है, आज की घटना। ये बात फिर दूसरी घटना मैं बताऊंगा। धन्यवाद।